आप जनसुराज पार्टी क्यों चुने? और कोई भी पार्टी था, जनसुराज ही क्यों चुने? मतलब जनसुराज बोलते हैं कि हम पलायन रोकेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार पलायन नहीं रोके, जनसुराज कैसे पलायन रोकेंगे? हिसुआ विधानसभा में एक ही परिवार का, एक ही समाज का कब्जा रहा है। आप कुशवाहा समाज से आते हैं, कैसे चुनौती दीजिएगा उन लोगों को? शराबबंदी को कैसे देखते हैं? शराबबंदी को शराबबंदी यहाँ है कहाँ? शराब बंद नहीं है। बिल्कुल। हिसुआ विधानसभा से जो सूर्यदेव प्रसाद वर्मा जी जो वादा कर रहे हैं पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगा। इस बार पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को और दूसरा चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। इस वक्त हम हिसुआ विधानसुराज के प्रत्याशी सूर्यदेव प्रसाद वर्मा जी हैं। कहा जाता है हिसुआ विधानसभा में लगातार एक ही समाज का कब्जा रहा है। सूर्यदेव प्रसाद वर्मा जी कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज एक एनडीए का पार्टी माना जाता है। तो क्या सूर्यदेव प्रसाद वर्मा जी जनसुराज क्यों चुने हैं? सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और आपको चैनल को स्वागत करता हूँ। आपका सवाल था कुशवाहा समाज एनडीए का घटक रहा है जी, ये कैसे सुधरेगा? तो कुशवाहा समाज अब पुराना कुशवाहा समाज नहीं रहा है। आप जनसुराज पार्टी क्यों चुने? और कोई भी पार्टी था, जनसुराज ही क्यों चुने? जनसुराज पार्टी इसलिए चुने कि इसका जो मुद्दा है, जो अभी देश के लिए, ये बिहार के लिए जरूरी है, वो ज्वलंत जो जरूरी चाहिए था, वो मुद्दा का है। जैसे कि बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं, आज तक कोई सरकार बेहतर शिक्षा की बात नहीं की। बेरोजगारों को, पलायन को रोकने के लिए कोई बात नहीं किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई है न, हम दिन का कोई व्यवस्था नहीं किया। बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन देने का कोई काम नहीं किया। ये मुद्दा पर किसी पे, किसानों को मनरेगा से जो सरकार के द्वारा मजदूरों को मजदूरी मुहैया की जाएगी, तो ये जो कार्यक्रम है ये बुनियादी सवाल है बिहार के विकास के लिए। अच्छा, बिहार में मतलब जनसुराज बोलते हैं कि हम पलायन रोकेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार पलायन नहीं रोके, जनसुराज कैसे पलायन रोकेंगे? बताते हैं, कोई भी बदलाव तभी होता है जब इच्छा शक्ति आपकी हो। आज इसका इच्छा शक्ति ही बढ़ गई, सरकारों को सिर्फ अपने कुर्सी बचाने की इच्छा शक्ति रह गई है, तो बिहार का बदलाव क्या कर सकते हैं? शराबबंदी को कैसे देखते हैं? शराबबंदी को शराबबंदी यहाँ है कहाँ? शराब बंद नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कहने के लिए हुआ। घर घर होम डिलीवरी में जितना चाहें उतना दारू मिलता है। मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, सब जगह मिलता है। पी करके कई एक जगह देख सकते हैं, है ना। तो शराबबंदी है नहीं, खाली राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। और उसके लिए कौन कौन है जिम्मेवार? वर्तमान सरकार जिम्मेवार हिसुआ है। विधानसभा के लोग से कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? हिसुआ विधानसभा के सारे लोग समझ न 85% लोग बदलाव चाहते हैं, और ऐसे इसी में 85 लोग का समर्थन मिल रहा है। और हम समझते हैं कि हिसुआ विधानसभा में पुराने पार्टियों को कोई अस्तित्वहीन हो चुका है। जनसुराज के सामने सारे लोग बदलाव में, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिला हैं, सारे लोग देखिए आप एकदम उमड़ पड़े हैं उसको हटाने के लिए। चुनाव के टाइम सभी दल के नेता, चाहे निर्दलीय हो या कोई पार्टी का, सभी वादा करते हैं, लेकिन क्या हिसुआ विधानसभा से जो सूर्यदेव प्रसाद वर्मा जी जो वादा कर रहे हैं लोग से, क्या वादा पे आगे अगर समर्थन देती है हिसुआ विधानसभा की जनता, तो क्या पूरा करेंगे? बिल्कुल होगा, 100% होगा। सिर्फ वादा ही रह जाएगा? नहीं, कोई बात नहीं है ना। हम बोल रहे हैं कि ये 5 सुविधा तब मिलेगी जब मेरी सरकार बनेगी। अगर इसके अलावा भी बहुत से यहाँ काम है, जैसे हॉस्पिटल है यहाँ का, फतेहपुर मोड़ में एक बहुत पहले रेफरल हॉस्पिटल बन गया था। ये लोग इतने निकम्मे लोग हैं कि इसको उद्घाटन भी नहीं करवा सके, और जहाँ के तहाँ है। हम चाहेंगे हिसुआ में वुमेंस कॉलेज बने, अनुमंडल का जो मांग लंबित है वो भी पूरा हो। इसके लिए संघर्ष करेंगे, और जब हमारी सोच बदलेगी, जनता की सोच बदलेगी, तो बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है। सरकार के भरोसे खाली नहीं विकास होता है, जनता की जागरूकता आनी चाहिए। जनता चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकेगी, लेकिन वैसा उम्मीदवार रहे तब ना। तू कैसे उम्मीदवार हैं भाई? ऐसे उम्मीदवार हैं पार्टी के नाम पर आते हैं और फिर दिल्ली और पटना दौड़ते रहते हैं।
जनता एक चापाकल के लिए जाती है, चप्पल घिस जाता है, चापाकल तक भी मैसर नहीं हो पाता है। यहाँ पर इंदिरा आवास में घूस लग रहा है, इस पर सब सरकार चुप, एनडीए की सरकार चुप है। ये आपको राशन कार्ड बिक रहा है ना, उस पर भी चुप हैं। मोटेशन एक तमाशा बन गया, ये आपका दाखिल खारिज वाला यही चल रहा था ना, सर्वे वाला। कहीं ना कहीं बिहार में भ्रष्टाचार पूरा है। अब बिहार में कहीं कहीं शुरू से अंत तक, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार और कैसा चाहते हैं आप लोग? ब्लॉक लोग नहीं जाते हैं क्या? सरकार से कोई काम नहीं करवाते हैं क्या? करवाइएगा तब पता चलेगा क्या होगा। अच्छा, जन स्वराज भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? भ्रष्टाचार सबसे पहले बोले कि ईमानदार अगर नायक होगा समय तो सारे लोग को ईमानदार होना मजबूरी हो जाएगी। अगर नायक जो उसका भ्रष्ट है ना, भू माफिया है, शराब माफिया है, समझ न, तो क्या उम्मीद करते हैं? आज तो हम लोग इसी तरह से ठगाते आए हैं। एनडीए के भी सरकार को देखा, डबल इंजन की भी सरकार के देखे, सब कुछ महंगाई बढ़ते गई, भ्रष्टाचार बढ़ते गया, कोई कुछ करने अपराध बढ़ते गया, और कहीं कोई विकास का नाम। उन लोग कुर्सी की बचाव राजनीति करते हैं, कभी इससे मिलिए कभी उससे मिलिए। सब पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के खो चुके हैं, कोई सिद्धांत नहीं है। कुर्सी बचाओ सिद्धांत पर वो आधारित चल रही है, जनता को उसकी चिंता नहीं है। सबकी कुर्सी का लोभ है, कुर्सी की राजनीति हो रही है। कुर्सी राजनीति। आज शाम में देखिएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के जनस्वराज के प्रत्याशी सुदेव प्रसाद वर्मा जी थे। इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता हमें मौका देते हैं तो सबसे पहले हिसुआ विधानसभा में अनुमंडल पर काम करेंगे, और रोजगार को लेकर और वुमेन्स कॉलेज का बात कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि हिसुआ विधानसभा में भूमिहारों का एक ही परिवार का लगातार कब्जा रहा है, लेकिन एक कुशवाहा समाज से आते हैं। उन्होंने बोला है कि इस बार कहीं न कहीं एक ही परिवार को देखते देखते हिसुआ विधानसभा के लोग थक चुके हैं। इस बार हिसुआ विधानसभा में बदलाव होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।